आप देखो नेक्स्ट है एक्सरसाइज 8.3, इधर ध्यान दो। अभी तक के हम इधर ध्यान दो, सॉल्यूशन दिया हुआ था उससे डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे थे। क्या बना रहे थे? से डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन पे जाओ तो dy बाई डी एक्स वगैरह, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट सब आ रहे थे। अब हमको उल्टा करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन दी रहेंगी, वहां से सॉल्यूशन पे आना है। वहां से कहां जाना है? सॉल्यूशन पे। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्यूशन पे जाना है। डिफरेंशियल इक्वेशन से कहां जाना है? सॉल्यूशन पे जाना है। तो इस पे जाने के अलग अलग मेथड है, अलग अलग मेथड है इस पे आने के। तो 8.3, और मैंने बोला सॉल्यूशन दो टाइप के बनते। कौन कौन से? एक जनरल बनता जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट आते, और एक बनता पर्टिकुलर, इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं आते, तो वो क्वेश्चन के हिसाब से रहता। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन से अब सॉल्यूशन पे जाना है, तो इसके वेरियस मेथड्स है करने के। अभी 8.3 में पहला मेथड पढ़ेंगे हम, जो कि है वेरिएबल, हाँ क्या बोली? सेपरेबल मेथड, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। नाम से ही पता चल रहा क्या करना है, वेरिएबल को क्या करना है? सेपरेट। वेरिएबल को क्या करना है? सेपरेट। तो ये करके ही बताऊंगा मैं, तभी जमेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं इसका, तब समझेगा कैसे वेरिएबल को सेपरेट करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट 8.3, dy बाय, बोलो क्या है? क्या हो गया समीर? कश्मीरी जैसी। ठीक है, इधर dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, ये क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या हो गया? डिफरेंशियल इक्वेशन। तू इधर डिस्टर्ब करते हुए गया ना, टहलते हुए, उसके वजह से हुआ। हाँ, ये क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इससे क्या जाना है? सॉल्यूशन पे। तो क्वेश्चन देके पहचानना पड़ता कौन सा मेथड लगेगा अपने को। तो यहां तो पता ही है वेरिएबल सेपरेबल मेथड से करना है। क्वेश्चन में क्या बोला उसने? क्वेश्चन बताओ। फॉर्म द, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, बस इतना। ठीक है, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। कुछ कंडीशन नहीं दिया है तो जनरल सोल्यूशन ही निकलता। अब कंडीशन क्या रहती है आगे दिख जाएंगी तो समझ जाएगा कंडीशन कब होती है और कंडीशन कब नहीं होती। कुछ ऐसा कंडीशन देता है, दिस इज इक्वल टू दिस, ए की वैल्यू ऐसा कुछ दिया रहता हो, तब आपका कांस्टेंट की वैल्यू वगैरह निकल जाती है। लेकिन यहां पर कुछ कंडीशन नहीं दिया है तो जनरल सोल्यूशन निकलेगा, पर्टिकुलर नहीं निकलेगा। तो सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन बोला मतलब सोल्यूशन निकालो। ठीक है, तो इसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड जो लगाते हैं उससे कैसे सॉल्व होगा देखो। हमको वेरिएबल को सेपरेट करना पड़ता। क्या करना पड़ता? वेरिएबल को सेपरेट, मतलब x को अलग करो, y को अलग करो। x को dx के साथ लो, y को dy के साथ लो। चलो, अब सेपरेट करना है तो सेपरेट करने के लिए इन दोनों को में से कॉमन निकालना पड़ेगा। दोनों में कॉमन क्या है? y कॉमन है। बचा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहां क्या है? dy बाय डी एक्स। सेपरेट करना है, y को अलग लेके जाओ, x को अलग, तो y इधर नीचे आएगा, तो 1 बाय y। मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आता ना, ये y मल्टीप्लाई में ना, dy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, वहीं रहने दो, dx ऊपर जाएगा, dx नीचे है ना तो ऊपर जाएगा। हमेशा dy और dx हमेशा क्या? इनको ऊपर रखना है। इनको कहां रखना है? ऊपर। हमेशा dx और dy कहां रहेंगे? ऊपर। तो dy पहले से ऊपर था, dx को उधर ऊपर लेके गए। अब सब y वाले टर्म dy के साथ हो गए, dx वाले के टर्म किसके साथ हो गए? x वाले के साथ। x वाले टर्म किसके साथ हो गए? और y वाले टर्म ऐसी ही करना पड़ता, x वाले टर्म dx के साथ, y वाले टर्म dy के साथ। जब आपका सेपरेट हो जाए, क्या हो जाए?
सेपरेट हो जाए ऐसा, तब आप इंटीग्रेट करते, क्या करते? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। क्या करते आप? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेशन करे तो 1/y dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। सिंपल इंटीग्रेशन लगता है इसमें, ठीक है। 1/y का इंटीग्रेशन क्या होता? अबे 1/x का क्या होता? log x। 1/y का log y, तो log y सिंपल इंटीग्रेशन लगेगा। अब ये यहां पर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3 प्लस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c, एक जगह c लिख देना, दोनों में से एक जगह, प्लस c। क्लियर हो गया? तो ये आपका सोल्यूशन आ गया। ये क्या आ गया आपका? सोल्यूशन। हमने डिफरेंशियल इक्वेशन से क्या बना लिए? सोल्यूशन बना लिए। दिस इज योर सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक हो गया? तो इस तरीके से इसमें देखो हमको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हटाना पड़ता सोल्यूशन में। क्या हटाना पड़ता? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट dy/dx, और मतलब जो भी रहेगा dy/dx वगैरह, जो भी इस टाइप के डिफरेंशियल कोएफिशिएंट रहे वो हटाना पड़ेगा। तो ये आ गया आपका सोल्यूशन। समझ गया क्या किया? वेरिएबल को क्या किया? सेपरेट। उसके बाद क्या किया? इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट करके आंसर आ गया अपना। सेकेंड क्वेश्चन पे आते, बोलो सेकेंड क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ, नहीं सॉरी, इंटीग्रेशन कहाँ से, इंटीग्रेशन पे चले गया हमें। हाँ आई लिख दिया था मैंने, मैं सोचा इंटीग्रेशन पे आ गया पर। हाँ बोलो सेकेंड क्या है? d(θ/dt इज इक्वल टू -k θ-θ0। देखो यहां पर dy/dx था, यहां क्या है? dθ/dt। तो दो वेरिएबल कौन कौन से? थीटा और t। तो थीटा के टर्म्स अलग, t के टर्म्स अलग करना है। हाँ नया चीज थोड़ी ना है। थीटा भी इसके पहले भी आया ना, इंटीग्रेशन में भी थीटा कहीं ना कहीं आया है। अरे जैसे एक्स वाई है वैसी थीटा है, ठीक है ना, कोई अलग चीज नहीं हो। जैसे एक्स वाई है, टी आया, वैसी वेरिएबल एक थीटा है, ठीक है ना। तो अब सुनो क्या बोल रहा था मैं, यहां पर जैसे dy है ना, तो y वाले टर्म उसके साथ लेंगे। यहाँ क्या है? x, तो x वाले टर्म उसके साथ लेंगे। तो यहाँ डी थीटा के साथ थीटा वाले टर्म्स, t के साथ t वाले टर्म्स, बस वैसी। तो डी थीटा, ये जो है पूरा ब्रैकेट ये थीटा के साथ ला लो, तो मल्टीप्लाई में तो काय में आ जाएगा? डिवाइड में। तो थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू माइनस के क्या है? कांस्टेंट है, उसको वहीं रहने दो, कांस्टेंट किसी के साथ भी ले सकते हैं अपन। कांस्टेंट dt ऊपर, हमेशा d वाले टर्म ऊपर रहना चाहिए, ठीक है ना, इसलिए dt ऊपर। अब हो गया सेपरेट। अब इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑफ 1/θ माइनस थीटा नॉट डी थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के डी टी, या पूरा का पूरा के बाहर रख सकते, के कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट को आप पूरा पूरा भी बाहर रख सकते थे। अब इधर देखो अच्छे से, ये जो है ना थीटा माइनस थीटा नॉट, थीटा मतलब थीटा क्या है? वेरिएबल है, लेकिन थीटा नॉट कांस्टेंट है। थीटा नॉट क्या है? कांस्टेंट। थीटा नॉट क्या है? कांस्टेंट। तो ये ऐसा है 1/x-2, इसका डेरिवेटिव क्या आता? log ऑफ मॉड ऑफ x - 2, तो इसका भी वैसे ही आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू माइनस साइन एज इट इज, कांस्टेंट का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या होता? कांस्टेंट बाहर आ गया, तो dt का क्या होता? t, है ना, तो माइनस के बाहर और dt का t प्लस c। ये आंसर में आप लिख सकते, या आपकी बुक में हो सकता है इसका आंसर ऐसा लिखा हो। यहाँ पर हमेशा लॉग का बेस क्या मानते हैं हम? इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव वगैरह में e, तो
अगर हम लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जा रहे हैं तो लॉग हटता ना, तो लॉग हटता क्या बनता है, थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर ऑफ माइनस के टी प्लस सी, ऐसा भी लिख सकते। ऊपर वाला भी आंसर सही है, ऊपर वाला भी आंसर सही है। ये ऐसी होता ना, ये यहां पर जाता, ये जो यहां लिखा रहता वो उसकी टोपी बन जाती, ठीक है ना। लॉग हटाने का तरीका, लॉगरिथमिक फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, तुमको जैसा याद रखना है। ठीक हो गया, क्लियर है। ई यहां पर जाता है, ये पावर में आ जाता है इधर वाला टर्म, और ये ऐसी रहता है। लॉग को हटाने का तरीका क्या, हाँ ये जिसको नहीं समझाऊंगा फाउंडेशन में जो नहीं हुआ। सेकेंड हो गया। अब हम जाते थर्ड एंड लास्ट पे। हाँ कितने प्रॉब्लम है एक्सरसाइज में, 6 प्रॉब्लम है, 8 है। हाँ तो नहीं हो पाएंगे ना, दो, एक और क्वेश्चन ले लेते बस। चलो ठीक है, जाने दो। हाँ